त्रिशंकु विधानसभा के आसार और पिछले 1993 के बाद से बात करें तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है। वहां पर 93 से 2003 तक कांग्रेस का शासन था, 2003 से अब तक बीजेपी का। और आपको बता दें 109 बीजेपी और कांग्रेस टाई हो चुका है। 109 बहुत। अब तो त्रिशंकु विधानसभा। मैं वही कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया होता तो क्यों मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं। 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं। मैंने इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आशीष सूद साहब को होमवर्क ठीक करके आना चाहिए, नए तर्क लेके आने चाहिए। ये तर्क नहीं चलेंगे कि हमने बहुत सी योजनाएं चलाई तो सब जीतते ना। त्रिशंकु हो जाएगा फिर क्या करेंगे आशीष जी आप? नहीं, जो सुमित जी की बात, जो सरकार बनाने के लिए तो कुछ भी करती है बीजेपी, आरोप लगते हैं, क्या करेंगे? सरकार हमें मेजोरिटी मिलेगी। आप ये बात को समझिए, 15 साल का तथाकथित रूप से सत्ता का विरोध था, जिसमें बार बार एग्रीगेरियन अनरेस्ट की भी बात कांग्रेस कर रही थी। बीजेपी 110 हो गई। उसके बावजूद अगर वो सत्य था और हमारी योजनाएं जमीन तक पहुंची नहीं थी तो हमें तो नेस्तानाबूद। बीजेपी आगे निकल गई है, बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। 110 के साथ बीजेपी आगे निकल गई है। नेहा, तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर यह है, मामला मध्य प्रदेश में फंस गया है त्रिशंकु विधानसभा के आसार। नेहा, मध्य प्रदेश में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। बीजेपी 1 सीट फिलहाल आगे चल रही है। 110 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 109 पर त्रिशंकु विधानसभा के आसार काफी हद तक मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 4 सीटों का रुझान आना बाकी है। चुनाव के रुझान पलट रहे हैं। मध्य प्रदेश से लगातार आप कह सकते हैं कि सरप्राइज सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की बढ़त घट रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 1 सीट से रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में आता हुआ लग रहा है। कांग्रेस पार्टी 11 सीटें राजस्थान में दूर है बहुमत के आंकड़े से। मध्य प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस को 109 सीटें मिल रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में रुझानों में 58 सीटों के साथ सरकार बना चुकी है। लेकिन चुनाव के रुझान सबसे ज्यादा जो दिलचस्प है फिलहाल वो मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, जहां 1 सीट से आगे है बीजेपी। अभी 3 सीटों का और रुझान आना बाकी है, और वो 3 सीटें किसी भी तरफ अगर जाए तब भी 116 का मार्क नहीं छू रहे हैं बहुमत का आंकड़ा, यानी त्रिशंकु विधानसभा के आसार अभी की स्थिति में मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। मिजोरम कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। ये अब तक की बड़ी बातें। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, सिर्फ 30 सेकंड का इंतजार। इस बड़ी कवरेज के साथ हम जल्द लौट रहे। सर्दियां आते ही बच्चे बीमार जरूर पड़ते हैं, चाहे आप जितनी भी सावधानी बरत लें। और बीमार पड़ते ही दवाइयों का चक्कर। दवाइयां लेकर बच्चा ठीक तो हो जाता है, लेकिन ये दवाइयां बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी ही बढ़ाती हैं। और बस फिर जब बीमारी तब दवाइयां। तो सर्दियों में या तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं या बीमार पड़ने पर उन्हें दवाइयां खिलाएं। डाबर च्यवनप्राश, दवाइयां या डबल इम्यूनिटी, मर्जी आपकी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश में आंकड़ा एक बार फिर से फंसता हुआ। बीजेपी कांग्रेस के बीच मामला टाई 110 के साथ 228 के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 230 के आने, यानी कि सिर्फ 2 के आने बाकी है। 116 से ये बहुमत के लिए त्रिशंकु विधानसभा मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं, ऐसा साफ तौर से रुझानों में ये संकेत दिखने लगे हैं। एमपी में बीजेपी 110, कांग्रेस पार्टी 110, और इस तरह से मामला वहां पर फंस गया है, बहुमत से दूर। ये दोनों ही पार्टियां 6 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन किसी को भी, क्योंकि सिर्फ 2 के रुझान आने बाकी हैं, और दोनों के रुझान अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो भी, अगर कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो भी बहुमत के 116 के आंकड़े को ये दोनों ही पार्टियां पार नहीं पाएंगे। ऐसे में ये जो अन्य हैं इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अन्य को अपने पाले में कौन कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आशीष जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अन्य का रोल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क साधना भी शुरू कर दिया होगा रुझानों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी अब जैसे जैसे पेटियां खुलेंगी तो आपके ध्यान में आएगा कि और बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट मिलेंगे। आपको अभी भी बहुमत मिलने के आसार? 100% बहुमत मिलेगा। जैसे जो एक तर्क ये दिया जाता है कि हमारी योजनाएं पहुंच नहीं पाई। अगर हमारी योजनाएं सच में नहीं पहुंची होती तो जिस प्रकार का एक नैरेटिव क्रिएट। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस आगे निकल गई। कांग्रेस 111, बीजेपी 109, पीछे हो गए आप लोग 2। अभी तो ये लगभग पोस्टल बैलेट के राउंड्स के सर्टिफिकेट जारी होंगे, उसके बाद। विजय जी, जहां होंगे मैं चाहूंगी कि वो यहां पर आ जाए अपनी सीट पर, क्योंकि राजस्थान में आंकड़े बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा।
तो मध्य प्रदेश में सालों के बाद ऐसा हुआ है जब किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस पार्टी को। और ऐसे में आपको बता दें, त्रिशंकु विधानसभा और अन्य का रोल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये अन्य जिसके पाले में जाएंगे, जिसके पक्ष में जाएंगे, वही अब सरकार बनाने की स्थिति में होगा। 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। सुमित, इस अन्य में 8 सीटें बसपा की हैं। वो बसपा जिनको कांग्रेस पार्टी का साथ लेके लड़ती तो ये क्लियर कट मेजोरिटी आती कि वहां गठबंधन नहीं होना कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए भारी तो पड़ रहा है, लेकिन ये बताइए अन्य जाएंगे कहां पर, बीजेपी या कांग्रेस? जो पटा लेगा पहले वहां पे अमित शाह भी लगेंगे, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी भी लगेंगे, जो पटा लेगा। लेकिन बसपा के साथ देखा जाए तो मूलतः आजकल वो भाजपा विरोध में चल रहे हैं तो उस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास तो वो डंडा है ना, एजेंसी के पटाखे भी बजने शुरू हो गए हैं, फूटने शुरू हो गए हैं। और ऐसा लग रहा था कि यकीनन वो कांग्रेसी खेमे से ही सामने आ रहे होंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में तो मामला फंस गया है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं बीजेपी नहीं कांग्रेस पार्टी। जैसे जैसे रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, सचिन पायलट के घर के सामने जो समर्थक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट के घर के सामने जो सचिन के कटआउट्स लेके जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हुए। इन लोग से बात करेंगे। आप लोग क्यों आए हैं? जश्न का माहौल है? जश्न का माहौल है। काफी दिनों से संघर्ष चल रहा था, सचिन पायलट जी की मेहनत ने रंग लाई है, इस कारण हम सभी जश्न मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। इसलिए बेटा क्या हो सकता है, राजस्थान में जो 21 सीट पे कांग्रेस, राजस्थान में 7 सीटें चाहिए कांग्रेस पार्टी को बहुमत के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में मामला गया है फंस, ना इधर ना उधर, ना कांग्रेस ना बीजेपी। ऐसे में अन्य का रोल महत्वपूर्ण है। नेहा के पास सीधे चलते हैं। ये जो कांटा फंसा है, नेहा कैसे बनेगी फिर सरकार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सरकार की चाबी बीएसपी के पास है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीएसपी 8 सीटों पर आगे है। जो 11 आप अन्य देख रहे हैं उसमें 8 सीटें बीएसपी की हैं। और अगर वो 8 सीटें, मान लीजिए अगर बीएसपी और कांग्रेस साथ आ जाते हैं तो कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी। देख, सिनारियो हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार का फॉर्मूला 110 पर कांग्रेस, बीएसपी के 8, समाजवादी पार्टी के 2 आप मिला दे, कुल जमा 120 हो जाता है। बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस बीएसपी एसपी के साथ आने पर सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये फॉर्मूला प्रदीप जी आपको लग रहा है संभव है? कांग्रेस के 110, बीएसपी 8, एसपी 2 और सरकार मध्य प्रदेश में 120 पे बन रही है। देखिए, अगर ये आंकड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीएसपी को अपनी लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़नी है। राजकिशोर जी, आप सहमत क्यों नहीं है? नहीं, मैं इसलिए सहमत इससे नहीं हूं कि ये तो सही है, समीकरणों के लिहाज से सही है, लेकिन जो प्रबंधन और जिसके पास सत्ता है, और जिस तरीके से कल मेरे पास जानकारी है कि जब कांग्रेस के लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, तब बीजेपी के प्रबंधक कौन कौन से निर्दलीय और कौन कौन से छोटी पार्टियों के विधायक जीत सकते हैं उनके कांग्रेस के 112 हो गए हैं जब हम बात कर रहे हैं, यानी कांग्रेस को और कम सीटें चाहिए। बीएसपी आएगी कांग्रेस के साथ? इसमें एक तो वो संभावना है, दूसरा मैं कह रहा हूँ ये जो आंकड़े हैं, अगर कांग्रेस आ रही है 110 पर भी बराबर भी आ रही है तो ये अब आगे जाएगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत नीचे से आई है। आप ये देखेंगे आंकड़ा। तो बीएसपी किसके साथ जाएगी? ये फॉर्मूला बन सकता है क्या, जहां बीएसपी एसपी कांग्रेस के साथ आ जाए, कंफर्टेबली सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण यूपी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से बीजेपी के साथ बीएसपी को जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसको यूपी में बीजेपी से ही लड़ना। नीलांजन जी, बीजेपी के साथ जाने में बीएसपी को दिक्कत होगी, ज्यादा ऑब्वियस चॉइस कांग्रेस है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये मैंडेट बीजेपी के खिलाफ है मध्य प्रदेश में। तो अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो उसका मतलब है आपका 2019 का जो बीएसपी का एंटी बीजेपी प्लान है वो। छोटा रिएक्शन रखिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार का ये फॉर्मूला क्या मध्य प्रदेश में बनता दिख रहा है? बीएसपी कांग्रेस साथ आ रहे हैं, और यदि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कमलनाथ होंगे तो बसपा बहुत जल्दी आ जाएगी उनके। ऐसा होगा? मेरा मानना है अभी ये शुरुआती रुझान है, इसमें काफी परिवर्तन होगा। देखिए, सपा बसपा दोनों पार्टियां काफी बार्गेन करेंगी। कल की जो विपक्ष की बैठक हुई जो महागठबंधन की, उसमें भी ये दोनों पार्टियां नहीं गई हैं, तो ये आसानी से इनके साथ नहीं आएंगे, काफी इनमें बार्गेनिंग। रागी साहब, कांग्रेस की सरकार का फॉर्मूला? देखिए, हमें बिहार का चुनाव भूलना नहीं चाहिए। 12 बजे तक इंतजार कीजिए, आंकड़ों में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो आंकड़े कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी 111 पर। संजय जी जल्दी, चित्रा ओवर टू यू।
देखिए, ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर है नेहा, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति इस वक्त बन चुकी है। रुझानों में सरकार बनेगी कैसे, बीएसपी का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और जैसा कि वहां पर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बीएसपी अगर साथ देगी कांग्रेस का तो वो यूपी में बार्गेन करेगी, यूपी में वो पूरा कांग्रेस पार्टी को नीचे झुकाने पर मजबूर कर देगी। तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? सीधे सुमित। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये जो छोटी पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में जो 11 दिख रहे हैं, इनके हाथ में खेल नहीं है, खेल अभी राज्यपाल के हाथ में भी है। ये भी चेक करना है कि भोपाल राजभवन की फैक्स मशीनें काम कर रही कि नहीं कर रही हैं, वहां पे नेता अंदर इनवाइट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस दावा करेगी कि हमको पहले इन्वाइट किया जाए, लेकिन बीजेपी के तंत्र शुरू हो चुका होगा उन छोटों को पटाने के चक्कर। मशीन तो नहीं खराब हो जाएगी विजय? नहीं, देखिए, अगर बीएसपी को तोड़ा जा सकता है और कोई भी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसके पास बहुत धनबल है वो तोड़ सकती है आराम से। 8 सीटें एंटी डिफेक्शन के लिए आपको 5 लोग तोड़ने हैं तो तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मायावती का हुक्म चले, टूट जाएंगी। वो तो दोनों तरफ तोड़ सकते हैं, बीजेपी भी तोड़ सकती है। यही इसमें कांग्रेस गलती कर रही है। मुख्यमंत्री किसी को घोषित करती तो वो तोड़ता, वो पैसा लगाता ना, वो पैसा निवेश भी करे और उसके बाद हाथ में भी कुछ नहीं आए तो कैसा चलेगा। एक्सपर्ट ने कहा कि कमलनाथ जो है उनको आसानी से बसपा का समर्थन मिल जाएगा, वो वहां इसीलिए भोपाल में जमे हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में आज। कमलनाथ जो कि छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश के, और इस बार वो उन्होंने तो आंसू भी बहाए थे छिंदवाड़ा में जाकर के वोट दीजिए, और इशारों में संकेत दिए थे कि मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा। हाँ, तो मुख्यमंत्री बनने का इशारा मिले तो वो लग जाएंगे काम पे, तोड़फोड़ वाले काम में वही लगेगा जिसको जो मुख्यमंत्री बनने के का उसको साफ साफ इशारा होगा कि आप ही बन रहे मुख्यमंत्री। ये अपने आप में बड़ा संकेत है, लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो ये कहती है त्रिशंकु विधानसभा मध्य प्रदेश में सालों बाद वहां पर ऐसा हो रहा है। अब इन बीएसपी के विधायकों को और इसके साथ ही अभी तक रुझानों में जो दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दें कि इसको अपने पाले में जो भी कर पाता है जाहिर तौर पर कामयाबी उसी को मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें सुबह के 10 बजने वाले हैं और अब तक की बड़ी तस्वीर 230 के रुझान सामने आए हैं। 109 पर बीजेपी, कांग्रेस 110 पर